ब्रज की पावन गलियों में एक दिन एक फल बेचने वाली आई। अपने सिर पर फलों से भरी डलिया रखे वह जोर जोर से आवाज लगा रही थी, अरे कोई रसीले आम ले लो, मीठे सेब ले लो, अमरूद ले लो। उसकी आवाज पूरे गोकुल में गूंज रही थी। नंद भवन के आंगन में खेलते हुए 3 साल के नन्हे कन्हैया के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो वे मचल उठे। ठाकुर जी के नन्हे नन्हे हाथ पैर, सांवली सलोनी सूरत और तोतली बोली। वे दौड़ते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे और अपनी बाल सुलभ बोली में कहने लगे, मैया मैं फल खाऊंगा, मुझे फल दिला दे। यशोदा मैया ने हंसते हुए लाला को छेड़ा, अरे लाला फल ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं, उसके लिए तो कुछ देना पड़ता है। तेरे पास क्या है, तू तो अभी छोटा है, कुछ कमाता भी नहीं है, घर पर ही बैठा रहता है। ये सुनकर नन्हे ठाकुर जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बोले, मैया ये क्या कह रही है, ये नंद बाबा किसके हैं, तेरे हैं। ये गायें किसकी हैं, तेरी हैं। और तू किसकी है, तू मेरी है। तो जब सब कुछ तेरा है और तू मेरी है तो इस सारी संपत्ति का मालिक तो मैं ही हुआ ना। मैं नहीं कमाता तो क्या हुआ, सब मेरा ही तो है। देख मैं अभी फल खरीद कर लाता हूँ। इतना कहकर नन्हे गोपाल अपनी मटकती हुई चाल से दौड़ पड़े। वे सीधे उस कक्ष में गए जहाँ घर का अनाज रखा था। वहां से उन्होंने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों की अंजलि बनाई और उसमें ढेर सारे गेहूं भरने की कोशिश की। अब 3 साल के बालक के हाथ ही कितने बड़े बमुश्किल मुट्ठी भर गेहूं आए होंगे। ठाकुर जी बड़े उत्साह में अपनी टेढ़ी मई चाल से उछलते कूदते फल वाली की ओर भागे। उनके इस तरह कूदने से अंजलि में भरे गेहूं रास्ते में ही गिरते गए। जब तक वे दरवाजे पर खड़ी उस फल वाली के पास पहुंचे, उनकी मुट्ठी में मुश्किल से 1 या 2 दाने ही बचे थे। उधर फल बेचने वाली की नजर जब नंद भवन से आते उस बालक पर पड़ी तो वह देखती ही रह गई। माथे पर मोरपंख, घुंघराले बाल, कमर में करधनी और पैरों में पैंजनियां। सांवरे सलोने सरकार को देखकर वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। ठाकुर जी ने उसके सामने जाकर अपनी नन्ही मुट्ठी खोल दी। उसमें बस एक दाना बचा था। बड़े अधिकार से ठाकुर जी बोले, ये ले और मुझे फल दे दे, मैं अपनी सारी संपत्ति में से ये हिस्सा तुझे देने आया हूँ। फल वाली उस एक दाने को और फिर ठाकुर जी के भोले मुख को निहारने लगी। वह प्रेम में इतनी विभोर हो गई कि उसे व्यापार का ध्यान ही नहीं रहा। उसने कहा, लाला तू इतना सा है, इतने बड़े फल कैसे ले जाएगा। ठाकुर जी बोले, तू चिंता मत कर, बस मुझे दे दे। तब उस गोपी ने अपनी डलिया नीचे रखी। उसने देखा कि कन्हैया के हाथ बहुत छोटे हैं। प्रेमवश उसने ठाकुर जी की पीताम्बरी कपड़े में फल बांधने शुरू किए। कुछ फल उनकी कमर में खोस दिए, कुछ उनकी बाजुओं पर बांध दिए, कुछ गले में लटका दिए। केले, आम और सेब से लदे हुए नन्हे कन्हैया अब फलों का चलता फिरता पेड़ लग रहे थे। फलों के भार से लदे ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे मटकते हुए वापस अंदर की ओर चले। उनका यह रूप देखकर मैया यशोदा भी छिपकर मुस्कुरा रही थी। उधर उस फल वाली ने जब अपनी खाली टोकरी उठाई और आगे बढ़ी तो उसकी दशा बदल चुकी थी। वह फलों के नाम भूल गई। अब उसके मुख से आम ले लो, सेब ले लो नहीं निकल रहा था। वो तो मस्ती में झूमती हुई बस यही गाती जा रही थी, गोविंद ले लो, माधव ले लो, नंद का लाला ले लो, कोई मेरा श्याम ले लो। भक्तों, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें धन दौलत नहीं, आपका प्रेम चाहिए।